नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 11वीं का जियोग्राफी भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 70 अंक होने वाला है। इस पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और यह पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। तो पहले में आपको सही आंसर लिखना होगा नगर। नगर आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, बिग बैंग की घटना कितने समय पूर्व हुई थी। तो दूसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा सेकंड वाला, 13.7 अरब वर्ष। और तीसरा आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन विवर्तन की अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा सेकंड वाला, जेम्स जिन। चौथा आपका दिया है, यूरेशियन प्लेट उदाहरण है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सेकंड वाला, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का। और पांचवा आपका दिया है, सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। तो पांचवें में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा फर्स्ट वाला, भूकंपीय लहरों का अंकन। और आपका छठा दिया है, कार्डेला का निर्माण होता है। तो छठे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा फर्स्ट वाला, ज्वालामुखी द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहां पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहां पर दिया गया है। और इसके साथ ही इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा। जैसे कि आपका पहला दिया, मैदानों का उपयोग मानव द्वारा किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो पहले में आपको सही आंसर लिखना होगा कृषि। कृषि आपको पहले का सही आंसर लिखना है। सेकंड आपका दिया है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो सेकंड में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा अरबी। अरबी आपको दूसरे का सही आंसर लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है, कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है। तो तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा बिहार। बिहार का शोक कहा जाता है। और फोर्थ आपका दिया है, भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध में स्थित है। तो चौथे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा उष्ण। उष्ण आपको चौथे का सही आंसर लिखना होगा। और पांचवा आपका दिया है, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है। तो पांचवी में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको लिखना होगा पांचवी का सही आंसर। छठा आपका दिया है, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प किस में स्थित है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा आर्कटिक महासागर आपको लिखना होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। और तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा, प्राकृतिक तटबंध। तो इसका मिलान आपको करना है नदी निक्षेपण से। ठीक है। और सेकंड आपका दिया मानव। तो मानव में आपको लिखना होगा होमोसेपियन। और तीसरा आपका दिया श्रीलंका और भारत के बीच की खाड़ी। तो 3 में आपको लिखना होगा मन्नार। मन्नार आपको लिखना है। ठीक है। और चौथा आपका दिया वन्य प्राणी अधिनियम। तो चौथे का मिलान आपको करना होगा 1972 से। और पांचवा आपका दिया ब्राजील भू शिखर सम्मेलन। तो पांचवी का मिलन आपको करना होगा इसका मिलन आपको करना होगा 1993 से। ठीक है।
और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, और चौथे क्वेश्चन में आप सभी को सत्य या असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो पहले में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड आपका दिया है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो सेकंड में आपको लिखना होगा बिल्कुल सत्य। और तीसरा आपका दिया है, तो तीसरा भी आप लगा लीजिएगा बिल्कुल सत्य। और फोर वाला आपका दिया है मृतिका के नीचे चट्टान की परत की स्तंभ सेल कहते हैं, तो चौथे में आपको लगाना होगा असत्य। और पांचवा आपका दिया है हिमालय प्राचीन वलित पर्वत है, तो पांचवे में आप सभी को लगाना होगा असत्य। ओके, और इसके साथ आपका छठा दिया है वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों के क्षेत्र में स्थित है, तो इसमें आपको लिखना होगा बिल्कुल करेक्ट सत्य। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है, तो पहले में आप सभी को लिखना होगा 3 परतों में बांटा गया है। दूसरा आपका दिया है वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा क्या होती है, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा दक्षिण से लेकर पश्चिमी। ठीक है, आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का सही आंसर। तीसरा आपका दिया है प्रायद्वीप है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा गोदावरी आपको लिखना होगा तीसरे का सही आंसर। और चौथा आपका दिया है मैंग्रोव वन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल के किस डेल्टा में पाए जाते हैं, तो चौथे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा सुंदरवन। लिख लीजिएगा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का सही आंसर। और पांचवा आपका दिया भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, तो भाई साहब पांचवे में आप सभी को लिखना होगा 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, आपको लिखना होगा पांचवे का सही आंसर। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें आंसर इन वन वर्ड वन सेंटेंस, आपको प्रत्येक के आंसर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं, तो ये आपका इंग्लिश वर्जन दिया है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया, जिसमें भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन से है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अतः में आप सभी को वायु मंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, उनके नाम आपको लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को पूर्वी घाट की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। और 8वें में आप सभी को वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें प्रश्न में आप सभी को भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम आपको लिखना है। और 9वें प्रश्न में आप सभी को वायुमंडल में धूलकणों के नहीं होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को वायुमंडल की सभी परतों में सौरमंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। 10वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, परितंत्र में अपघटक की भूमिका को लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को जैव विविधता संरक्षण के कोई 2 उपाय आपको लिखना है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को बांगर से क्या आशय, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी किस द्वीप व खाड़ी में स्थित है, इसका नाम आपको लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को भारत में बाढ़ आने के कोई 2 कारण आपको लिखना है।
अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को भारत में बाढ़ को रोकने के कोई 2 उपाय आपको लिखना है। 13वें प्रश्न में आप सभी को हिमालय के निक्षेप से बनने वाले कोई 3 स्थलाकृतियों को समझाकर आपको लिखना होगा और अतवा प्रश्न आपको यहां पर दिया है। 14वें प्रश्न में आप सभी को तराई और बाबर क्षेत्रों में कोई 3 अंतर आपको लिखना होगा और अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर बता के लिखना है। 15वें प्रश्न में आप सभी को ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक प्रकार का वर्णन करके आपको लिखना है और अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को समझाकर आपको लिखना है और 16वें प्रश्न में आप सभी को भारत के पड़ोसी देशों के नाम व उनकी दिशा की स्थिति को स्पष्ट करके आपको लिखना है और अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को भारत की हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति के कोई 3 सामरिक महत्व को आपको समझाकर लिखना है। 17वें प्रश्न में आप सभी को प्रायद्वीपीय पठार के कोई 3 महत्व को विस्तार सहित आपको लिखना होगा और अतवे में आप सभी को हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करके आपको लिखना है और 18वें प्रश्न में आप सभी को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करके आपको लिखना है और अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को बिग बैंग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करके आपको लिखना है। 19वें प्रश्न में आप सभी को भारत में वन संरक्षण नीति के कोई 4 उद्देश्य आप सभी को लिखने हैं और अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक का वर्णन करके आपको लिखना है। अब भाई साहब आप सभी 20वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भाई साहब आप सभी को परीक्षा में एक भारत का मानचित्र मिलने वाला है पेपर के साथ में, ठीक है, जिसमें चिल्का झील, अरावली पर्वत और अंडमान द्वीप समूह और कच्ची की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में अंकित करके लिखना होगा, दर्शा के आपको लिखना है। एंड इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शा के लिखना है। काराकोरम श्रेणी, गंगा नदी, भारतीय मरुस्थल, छोटा नागपुर का पठार और लद्दाख श्रेणी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक भारत का मानचित्र मिलने वाला है, ठीक है। माफी चाहूंगा, इस प्रकार से आपको भारत का मानचित्र मिलने वाला है। अब मैं आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहला एंड इसका अतवे का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। और ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। 7वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को ये आपके 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 8वें के बाद भाई साहब आप सभी को 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद भाई साहब आप सभी यहां से 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। 10वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। 11वें के बाद भाई साहब आप सभी को 12वें क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा और 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। 14वें का आंसर आपको यहां पर दिया है, ठीक है। 14वें के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर और भाई साहब आप सभी को यहां से मिल जाएगा 15वें क्वेश्चन का पहले का आंसर एंड इसके अतवे का आंसर, ओके। और 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया है और आप सभी देख लीजिएगा 17वें क्वेश्चन का पहले का आंसर एंड इसके अतवे का आंसर और आप सभी को मिल जाएगा यहां पर 18वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और 18वें का आपको अतवे का आंसर यहां से मिल जाएगा और भाई साहब आप सभी यहां से देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का आंसर पहले का एंड आपको इसके अतवे का आंसर यहां पर दिया है, ठीक है। थोड़ा जूम करेंगे, देख लीजिएगा अच्छे से और आप सभी को मिल जाएगा। वैसे 20वें प्रश्न का आंसर आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। 20वें प्रश्न का आंसर आपको स्वयं करना होगा अपनी किताब से देखकर। 20वें क्वेश्चन में आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के आपको लिखना होगा सभी को, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिए गए थे। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।